साथियों नमस्कार। बीपीएससी विद्यापीठ के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। एक मुद्दा जो काफ़ी चर्चा में रह रहा है आज के समय में और इससे सभी लोग इफ़ेक्टेड हैं। आप लोग भी कहीं न कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफ़ेक्टेड होंगे। जो एलपीजी क्राइसिस चल रहा है हमारे देश में अभी उस संकट को लेकर के सारे लोग परेशान तो हैं ही, साथ के साथ ये इंटरव्यू के बच्चों को भी परेशान किया कर रहे हैं और लगातार इस पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं अलग-अलग तरीके से और ये मुद्दा 1-2 दिन तक नहीं, अभी ये लगातार चलने वाला मुद्दा है। हर दिन आपसे कुछ ना कुछ प्रश्न पूछा जाएगा और आप डेली परेशान होंगे कि इसमें कौन-सा डाटा, कौन-सा आंकड़ा आया। तो करना क्या है कि एक बार में इसको समझ लेना है। उसके बाद अगर छोटे-मोटे डेवलपमेंट होते हैं तो उसको देखना है। ऐसा नहीं है कि इस मुद्दे में बहुत समय लगाना है क्योंकि आप यूट्यूब पे देखने के लिए जाएँगे, तो हर जगह अलग-अलग तरीके से बातें हो रही है। कोई मीडिया किसी संस्थान के लोग चले जा रहे हैं किसी गैस एजेंसी के पास या होटल वालों के पास और वहाँ से आपको वीडियो आ रहा है, तो उससे आपका इंटरव्यू का समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इंटरव्यू में हम लोग जब बात करते हैं तो उसमें पूरे डाटा आंकड़ों के साथ बात किया जाता है कि कहाँ-कहाँ से खरीदा जा रहा है, कितना प्रोडक्शन होता है, कितना मीट्रिक टन उत्पादन था, किस खपत कितनी है, किस तरीके से अभी सरकार उस पे जो है कि काम कर रही है। नंदा देवी और जो शिवालिक 2 कंटेनर आया है, इससे क्या समाधान निकलने वाला है। और समस्या तब उत्पन्न हो जा रही है जब बच्चों को ग्रिल किया जाता है इंटरव्यू में इस क्वेश्चन पे कि सरकार एक तरफ कह रही है कि एलपीजी की कोई कमी है ही नहीं और जनता जो है कि लाइनों में लगी हुई है। तो सरकार के आंकड़ों को छुपाना चाह रही है या फिर जनता पैनिक बाइंग कर रही है। तो इस चीज़ को समझना होगा स्पष्ट तरीके से कि किस तरीके से ये मुद्दे बढ़ रहे हैं और इससे संबंधित सवाल भी पूछे जा रहे हैं। एक सवाल तो ये है कि एलपीजी, सीएनजी, एलएनजी, पीएनजी इन गैसों में क्या अंतर है? कहाँ-कहाँ ये यूज़ होता है? इसमें बच्चे फँस जा रहे हैं। एलपीजी में आप कमेंट करके बताइए कि एलपीजी में कौन-कौन से गैस भरे जाते हैं? ये तो बिल्कुल ही 8 और 10th क्लास का सवाल है और उसमें बच्चे फँस जा रहे हैं। एक जो इसका सब्स्टिट्यूट निकला है डाइमिथाइल ईथर, उसको उसके बारे में भी बात करेंगे कि इसको जो भी लोग साइंस टेक्नोलॉजी के पढ़े हुए बच्चे हैं, इंजीनियरिंग या साइंस या केमिस्ट्री से पढ़े हुए बच्चे हैं, उन लोगों को ये सब पता होना चाहिए। और भी ईरान के मुद्दों से संबंधित चीज़ों पे बात करेंगे, तो आइए इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं। ये हमारे अलग-अलग इंटरव्यू के कोर्सेज़ हैं और इस पे अभी जो है कि आपको 20% का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। तो इसमें आप चाहें तो इनरोल हो सकते हैं और इनरोलमेंट करने का सबसे आसान तरीका क्या है, ये क्यूआर कोड दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पे पेमेंट करना है और पेमेंट करने के बाद ये यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया गया है 94 30 84 0665, इस पे आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। बहुत ही सिंपल बात। और नीचे ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय इन चीज़ों को देखता है और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि हम लोग एलपीजी को के इंपोर्ट में डाइवर्सिफिकेशन ला रहे हैं और डाइवर्सिफिकेशन इस तरीके से ला रहे हैं कि यूएसए से भी एलपीजी खरीदने की बात हो गई है और वहाँ से भारत सरकार ने बाकायदे एलपीजी खरीदा है यूएसए से। भारत ने खरीदा तो ज़रूर है लेकिन वहाँ से टैंकर को आने में कम से कम जो है कि 24 डेज का टाइम लगेगा अभी। तो 24 दिन तक तो ये संकट टलने वाली है नहीं। दूसरी बात है कि भारत सरकार ने रसिया से एलएनजी गैस को परचेज करने का बात किया है, वहाँ से एलएनजी गैस खरीदे गए हैं। अब एलएनजी को भारत लाया जाएगा। एलएनजी को भारत लाने के बाद जो है कि एलएनजी को फिर एलपीजी में कन्वर्ट किया जाएगा और एलपीजी में कन्वर्ट करने के बाद आपको जो है कि फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये तो दो जो है कि अस्थायी तरीके के समाधान दिख रहे हैं और डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी है। एक तो बच्चों में बहुत पैनिक मचा हुआ है कि 90% इम्पोर्ट होता है हॉर्मुज स्टेट से सारा गैस का। जी नहीं, 90% इम्पोर्ट नहीं होता है। ये आंकड़ा थोड़ा टेक्निकल अलग तरीके से है। कैसे है समझिए इस बात को। अगर भारत में 100% एलपीजी का कंजम्पशन है, मान लेते हैं 100% किसी चीज़ को, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें से 60% जो एलपीजी है हम लोग इम्पोर्ट करते हैं और जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है हमारा वो 40% के आसपास डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी होता है। अब कहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है, तो आप जानते हैं कि जो रिफाइनरीज है उसमें जो क्रूड ऑयल हम लोग मंगाते हैं उससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, चाहे पेट्रोल हो, केरोसिन हो, डीजल हो, एलपीजी हो, नेफ्था निकलता है उससे उससे कोल टार निकलता है। तो बहुत सारी चीज़ें पेट्रोलियम जेली वगैरह भी निकलता है उनसे। अब जानते हैं एक प्रभाजी आसवन जो फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन का मेथड है, क्लास 8 से ही ये पढ़ाना स्टार्ट हो जाता है कि अलग अलग लेवल पे जब हमको गर्म करते हैं कच्चे तेल को, पेट्रोलियम पदार्थों को, किस तरीके से जो है कि इतने डिग्री सेंटीग्रेड पे ये, इतने डिग्री सेंटीग्रेड पे ये, तो अलग अलग डिग्री सेंटीग्रेड पे ये सारी चीज़ें मिलती हैं।
तो अभी रिफाइनरी को बाकायदे कहा भी गया है कि अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उसके आंकड़े वगैरह हम देखेंगे भी। ठीक है, तो 90% जो हॉर्मुज मार्ग से आता है, जो आप रात दिन न्यूज़पेपर में और टीवी में देख रहे हैं, वो क्या है वो समझ लीजिए। ये जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं 60%, इस 60% इंपोर्ट का 90% भाग हम लोग कहाँ से मंगाते हैं? हॉर्मुज मार्ग से ही मंगाते हैं, जो कि अभी ईरान के द्वारा चोक कर दिया गया है। तो अगर इफेक्टिव रूप से देखेंगे तो क्या होगा? 60 का 90%, यानी कि 54% के आसपास। अगर इस 100% का देखेंगे तो 54% के आसपास जो है कि जो हमारा गैस आता है वो हॉर्मुज स्ट्रेट से आता है, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 90% का मतलब क्या है कि सिर्फ 10%। तो 90% आपको क्लियर हो गया कि जो इम्पोर्ट हम लोग करते हैं उसका 90% मांग हॉर्मुज से आता है। कतर से हम लोग बहुत ज़्यादा ही गैस खरीदते हैं। तो अब देखिए जो आंकड़े हैं, थोड़ा आंकड़ों के साथ बात कर लें तो हम लोगों ने लास्ट ईयर में क्या किया था कि 1.89 करोड़ मीट्रिक टन एलपीजी का आयात किया था, इंपोर्ट किया था, और 1.1 करोड़ मीट्रिक टन जो है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी हुआ है। तो आप देख भी सकते हैं, ये आपको दिखता भी होगा आंकड़ा उस तरीके से कि ये 60% के आसपास है और ये 40% के आसपास है। ये चीज़ें क्लियर हो गई स्पष्ट तरीके से। अब जो यूज होता है एलपीजी का वो किस तरीके से होता है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि क्राइसिस में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। तो एलपीजी क्राइसिस का असर सिर्फ और सिर्फ घरेलू खपत पे ही नहीं हुआ है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन में भी प्रॉब्लम आई है। क्या कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आई है आगे देखेंगे। तो जो सबसे ज़्यादा यूज होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का, वो 85% कहाँ पे होता है? घरेलू खपत में। और 15% के आसपास जो है कि उसका कमर्शियल यूज होता है, वाणिज्यिक यूज होता है। तो ये कमर्शियल यूज में क्या होता है कि कुछ तो रेस्टोरेंट में, होटल्स में, हॉस्पिटल्स में, ये सब जगहों पे जाता है। उसके बाद कुछ जो है कि जैसे चूड़ी का उद्योग है, लाह का उद्योग है, या चिकनकारी का उद्योग, जो कपड़ा बनता है लखनऊ में, वो चिकनकारी कुर्ता वगैरह देखते होंगे, उसमें उद्योग है। और एल्युमिनियम के प्रोडक्शन में उद्योग है और उपयोग है। उसके बाद फिर खाद बनाया जाता है, जो यूरिया अमोनिया बनाया जाता है, तो उसमें एलपीजी बहुत ज़रूरी तत्व हो जाता है। तो वहाँ पे इसका जो है कि 50% कंजम्पशन वहाँ पे होता है, और 85% जो घरेलू कंजम्पशन होता है, खास करके खाना बनाने वगैरह में इसमें यूज किया जाता है। मार्च में जो है घरेलू रिफाइनरी का उत्पादन 35% तक बढ़ाया गया। और ये सब जो है आपको जो बताए जा रहे हैं, ये कोई सीमित और अस्थायी राहत वाली बात नहीं है। ये सब जो है ये परमानेंट सॉल्यूशन टाइप का मामला है कि जो बाकायदा मैंने क्या क्या पढ़ा अभी तक कि यूएसए से एलपीजी का इंपोर्ट स्टार्ट हुआ है, ये परमानेंट सॉल्यूशन है। अगर इधर हार्मुज क्राइसिस लंबा खिंच जाए, ईरान युद्ध लंबा खिंच जाए, फिर भी रूस से अगर हम लोग खरीदने जा रहे हैं एलएनजी, तो ये परमानेंट टाइप का सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन ऐसा नहीं है कि कुछ 2 कंटेनर आ गए और पूरा टीवी मीडिया पे दिखाया जा रहा है कि 2 कंटेनर आ गए, 2 कंटेनर आ गए। 2 कंटेनर से कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो क्या किया गया सरकार के द्वारा? मार्च 2026 में घरेलू रिफाइनरी में 35% तक उत्पादन बढ़ाया गया है। अब उसका आंकड़े के साथ बात करेंगे कि सर भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है। फरवरी में जहां पे हमारी घरेलू रिफाइनरी 38,000 टन एलपीजी पर डे का उत्पादन कर रही थी, वहीं मार्च 2026 में इस उत्पादन को बढ़ा करके 52,000 टन पर डे एलपीजी का उत्पादन कर दिया गया है। इतनी डिमांड बढ़ने का कारण एक ये भी है कि जो उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर बांटे गए थे देश में, तो पहले हमारे देश में सिलेंडर का उज्ज्वला योजना से पहले करीबन 15-16 करोड़ के आसपास सिलेंडर था। 15 कुछ करोड़ एलपीजी धारक थे, लेकिन उज्ज्वला योजना के बाद इसकी संख्या में बहुत वृद्धि आई है। अभी 33 करोड़ एलपीजी धारक हैं, और इस 33 करोड़ जो है एलपीजी सिलेंडर वाले लोग हैं, जो हमारे कंज्यूमर हैं, उसकी उपलब्धता को सुनिश्चित करवाने के लिए सरकार ने क्या किया है कि इंडस्ट्री को मिलने वाले कमर्शियल सिलेंडर में कटौती की गई है। आपको पता होगा कि जो होटल्स वगैरह को कमर्शियल सिलेंडर दिया जाता है ब्लू कलर का, जो 19 केजी वाला होता है, उसको जो है कि अभी उसकी कटौती कर दी गई है। उसमें 20% सिलेंडर ही दिया जा रहा है, और 80% की कटौती वहाँ पे की गई है। कोई और क्या क्या मेजर्स लिया गया सरकार के द्वारा? तो कोयले के उत्पादन को बढ़ाया गया है। राज्यों में कोयले के कोटे का आवंटन में वृद्धि की गई है कि हर राज्य को कोटा आवंटित किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, तो उसके आवंटन में वृद्धि किया गया है। पैनिक बुकिंग को रोकने के लिए सरकार ने कहा है कि शहरों में 25 दिन और ग्रामीण इलाकों में 45 दिनों के बाद ही आप बुकिंग कर सकते हैं दूसरा सिलेंडर। यानी कि एक सिलेंडर 25 दिन आपको शहर में चलाना है और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन चलाना है। बड़ा परिवार रहेगा तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो दिक्कत हो जाएगा ये। चलिए, राज्यों को केरोसिन ऑयल और डीजल की पीडीएस शॉप के माध्यम से बिक्री को कोटे में बढ़ाया गया। क्या होता है ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप जो होता है,
जहाँ से हम लोग राशन वगैरह लेते हैं, चावल हो गया, ये किराना शॉप नहीं है, ये सरकारी शॉप है। जो लोग गांव के होंगे उसको पता होगा कि वहाँ पे पहले केरोसिन तेल मिलता था, बाकायदे हर मंथ मिलता था वहाँ पे। अभी भी चावल और ये जो प्रधानमंत्री गरीब खाद्यान्न योजना, अन्य खाद्यान्न योजना के तहत अभी वहाँ पे चावल गेहूँ ये सब मिलते हैं चीज़ें। तो वही पीडीएस शॉप है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप उसको बोला जाता है। और वहाँ के माध्यम से जो है कि ऑयल और ये केरोसिन ऑयल और डीजल, इसकी जो है कि कोटे में वृद्धि की गई है, यानी कि अब जो है कि आपको केरोसिन तेल वगैरह भी कंट्रोल के माध्यम से मिला करेगा। इसका जो इफ़ेक्ट पड़ा है, इफ़ेक्ट भी बहुत ही अलग अलग तरीके से पड़ा है। उसमें आप बता सकते हैं कि एक तो इफ़ेक्ट जो गंभीर रूप से आने वाले समय में इसके प्रभाव को देखने को मिलेगा कि हिंडाल्को में जो एल्युमिनियम उत्पादन होता था उसके उत्पादन पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। एल्युमिनियम के प्रोडक्शन में जो है और एलपीजी का बहुत यूज होता है। उसके बाद आने वाले समय में आपको जो है कि फर्टिलाइज़र का प्रॉब्लम देश में दिख सकता है, क्योंकि जो यूरिया खाद बनाया जाता है उसमें जो अमोनिया का यूज प्रोडक्शन किया जाता है, अमोनिया के प्रोडक्शन में और यूरिया के प्रोडक्शन में ये बहुत ही ज़्यादा, जो अमोनिया NH3 होता है इसमें बहुत ही ज़्यादा जो है कि ये एलपीजी गैस का यूज होता है। और आप जानते हैं कि सरकार ने वहाँ पे 80% के आसपास एलपीजी गैस देने की बात की है इंडस्ट्रीज को, जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है। और उससे कहा गया है कि आपको ये साबित करना होगा कि आपको जो गैस दिया जा रहा है वो सिर्फ फर्टिलाइज़र के प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। जो चाय बागान है वहाँ पे भी एलपीजी का यूज होता है, और वहाँ पे 75% उसके जो टोटल जितना भी एलपीजी दिया जाता है उसमें उसके 75% जो है कि उपलब्धता उसको बनी रहेगी चाय बागानों को। और यूरिया वाले को क्या कहा गया है, फर्टिलाइज़र वाले को 80% तक उपलब्धता बनी रहेगी। बाद बाकी जो कमर्शियल सिलेंडर बंद कर दिया गया है, इसके कारण पूरे तरीके से आपका जो खास करके होटल इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट है, इन सब पे तो प्रभाव पड़ा ही पड़ा है। लाह उद्योग था उस पर बहुत प्रभाव पड़ा है। जो चूड़ी वाले काम होते हैं, लाह वाले काम होते हैं, उसमें गैस का बहुत यूज होता है, वहाँ पे पड़ा है। बहुत सारे लोग बेरोजगार भी हुए हैं इसके कारण। लखनऊ में चिकनकारी कपड़े बनते थे, उस पर जो है कि चिकनकारी जो की जाती थी वो एक तरीके का बनाने का तरीका है कपड़े का, उस पर भी प्रभाव पड़ा है। वहाँ पे अभी खास करके ईद का समय है, पीक सीजन चल रहा है, तो उस पर भी प्रभाव पड़ा है। अब आपको सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में बताना है फुल फॉर्म, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं था। कल मॉक इंटरव्यू में, पिछले 2 मॉक इंटरव्यू में जब ये चीज़ों को पूछा गया है बच्चों से कि एलपीजी, सीएनजी, एलएनजी और पीएनजी का फुल फॉर्म बता दीजिए, तो फुल फॉर्म नहीं बता पाए हैं। ये काफ़ी दुखद है। छोटे छोटे चीज़ हैं, आपको पता होना चाहिए कि इसके क्या फुल फॉर्म है, क्या चर्चा में आ रहा है। इन सब चीज़ों को जोड़ के भी प्रश्न पूछा जाता है। एक तो इसका फुल फॉर्म बताना है, दूसरा बताना है कि एलपीजी गैस में कौन कौन से गैस रहते हैं एलपीजी के अंदर, उसको बताना है। और उसके बाद एक और आपको आंसर करना है कि इसमें कोई गंध नहीं होता, एलपीजी का अपना कोई गंध नहीं होता, इसमें गंध के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है। क्योंकि इसके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें बतानी है। साइंस के जो बच्चे होंगे उसको इंटरव्यू में इससे प्रश्न पूछा जाएगा। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हो सकता है कि इस पर एक डिटेल वीडियो बना दें कि ये एलपीजी, सीएनजी, एलएनजी, पीएनजी क्या है, इसका कैसे कैसे जो है कि यूज होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है। हम शॉर्ट में अभी बता देते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो फिर बच्चे देखना पसंद नहीं करते हैं। क्लासेस में क्या होता है कि वहाँ पे 1 घंटे तक, 1.5-2 घंटे तक पढ़ाया जाता है, तो क्लास का मेंटलिटी अलग होता है बच्चों का। यूट्यूब की मेंटलिटी ही बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो जो ये एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज घर में होता है। और उसके बाद गाड़ियों में जो यूज किया जाता है वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो सीएनजी होता है उसका यूज किया जाता है। और इसमें ये नेचुरल गैस में मीथेन रहता है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो जहाज में यूज किया जाता है उसको जो है कि एलएनजी वहाँ पे यूज किया जाता है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। और ये क्या होता है कि इससे ट्रांसपोर्ट करना जो है कि एलएनजी में जब कन्वर्ट कर देते हैं, इसी गैस को इतना कंप्रेस किया जाता है कि लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है। तो -162 डिग्री सेल्सियस पे जब आप इसको कंप्रेस करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है कि इसका वॉल्यूम जो है ये कम हो जाता है। आपको 600 गुना तक उसका, जो 600 टाइम्स तक उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। तो जब वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है तो फिर इससे जो है कि एलएनजी कंटेनर के माध्यम से इसका ट्रांसपोर्ट करना जो है कि बहुत ही ईजी हो जाता है, और जहाज़ों में इसका बाकायदे ट्रांसपोर्ट किया भी जाता है। उसके बाद पीएनजी क्या है, तो जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में आपके आता है आपके यहाँ पे, वो पीएनजी आता है, उसको पाइप नेचुरल गैस बोला जाता है। और ये घर में प्लस उद्योग में, तो घर में जिसके घर में कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जो शहरों में गैस आता है उसको हम लोग पीएनजी बोलते हैं। और उसके साथ साथ उद्योग में भी जो है कि बहुत जगहों पे इस गैस को यूज किया जाता है, पीएनजी गैस को यूज किया जाता है। इसके साथ साथ एक और चर्चा में मुद्दा रहा है कि डाईमिथाइल ईथर, ये एलपीजी का एक अच्छा सब्स्टिट्यूट हो सकता है।
चलिए बता ही देते हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन वैसे तो बात करने के लिए बहुत सारी बातें हैं। आप जानते हैं कि मुख्य चुनाव आयोग के ऊपर जो है कि महाभियोग की नोटिस दी गई है, दोनों सदनों में इसको नोटिस दिया गया और देश में ये पहली बार हो रहा है कि ऐसे हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर महाभियोग की बातें चल रही हैं। अभी चुनाव आयोग की भूमिका भी काफ़ी चर्चा में रह गई है, क्योंकि बंगाल के डीजीपी को उन्होंने तबादला किया है। आज भी न्यूज़ में आया है कि कई सारे जो है कि आईपीएस आईएएस को उन्होंने जो है कि तबादला किया, और इस तबादले में जो तृणमूल सरकार है वहाँ पे वो आरोप लगा रही है कि इस तरीके से सरकार जो है कि बदले की भावना से काम कर रही है, और जो केंद्रीय में सत्ताधारी सरकार है उसे फ़ायदा पहुँचाने का जो है कि प्रयास किया जा रहा है बंगाल के चुनाव में। तो इस पर बहुत चर्चा की बात है, वो सब क्लास में देख लेंगे। आइए डाइमिथाइल ईथर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। डीएमई गैस क्या है? तो डीएमई का फुल फॉर्म है डाइमिथाइल ईथर। ये इथेनॉल या मेथनॉल से बन जाता है, और ये सेम टू सेम जो है कि एलपीजी गैस की तरह होता है, बिल्कुल ही एलपीजी गैस की तरह इसको सिलेंडर में भरा जा सकता है। नो नीड टू चेंज बर्नर, यानी कि जो हम लोग एलपीजी सिलेंडर का बर्नर होता है ना, जिसमें हम लोग घर में खाना बनाते हैं, उस बर्नर को भी चेंज करने की आवश्यकता इसमें नहीं रह जाती है। किसी भी तरीके का न्यू सिलेंडर खरीदने की आवश्यकता नहीं है कि आपको न्यू टाइप का सिलेंडर चाहिए, नहीं चाहिए इसमें। और ये अभी भी जो है 8% जो डाइमिथाइल ईथर है वो मिक्स किया जाता है आपके एलपीजी सिलेंडर में। जैसे हम लोग पेट्रोल में मिलाते हैं ना एथनॉल 20%, उसी तरीके से 8% डाइमिथाइल ईथर मिलाया जाता है, मिक्स होता है। और 20% तक तो सरकार का टारगेट भी है कि इसको मिलाया जाए ताकि इंपोर्ट बिल कम हो सके। इसका इंडस्ट्रियल यूज भी उसी तरीके से हो सकता है जिस तरीके से कि एलपीजी का इंडस्ट्रियल यूज हो सकता है, उसी तरीके से डाइमिथाइल ईथर का भी यूज किया जा सकता है। अभी जो ये चर्चा में आया है कि CSIR पुणे के वैज्ञानिकों ने कहा है कि इसको सिर्फ मिक्सिंग की बात नहीं है, पूरा का पूरा एक प्रोडक्शन ही इसका किया जा सकता है बहुत अच्छे तरीके से, ताकि जैसे हम लोग एलपीजी को इंपोर्ट करके सिलेंडर में भर के लोगों के घर में बेचते हैं, तो सीधा सीधा ऐसा हो कि सीधा डाइमिथाइल ईथर को ही भर करके वो लोगों के घरों में भेजा जा सके, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। और इसका प्रोडक्शन जो है कि घरेलू तौर पे ही किया जा सकता है, इसको कहीं से इंपोर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से ये एक जो है कि सब्स्टिट्यूट के रूप में है। अगर किसी साइंस के बच्चे से सवाल पूछा जाए तो आप बताएंगे कि सर ये भी एक तरीका है। देखिए, अलग अलग चीज़ें इसलिए बताई जाती है इंटरव्यू में, ताकि ऐसा ना हो कि सब लोग एक ही तरीके के रिपीटेटिव आंसर देते रहें और रिपीटेटिव आंसर पे जो है कि मार्क्स नहीं मिलते हैं। थोड़ा सा कुछ ना कुछ आप जब तक यूनिक नहीं बोलेंगे तो थोड़ा सा आंसर में चेंजिंग नहीं आता है। नहीं तो क्या होता है कि लगातार एक ही तरीके का आंसर सुनते सुनते वो लोग भी बोर हो गए रहते हैं, उन्हें भी कुछ नया चाहिए होता है। और आप थोड़ा सा कुछ नया बताएंगे तो उन्हें लगेगा हाँ कि इस बच्चे ने थोड़ा सा ये बताया कि अलग ये सब्स्टिट्यूट है। इसमें ये तो सिंपली एक जो है कि टर्म की बात हो गई। इसके बाद भी बहुत सारे मामले हैं जिसको हम लोग डिस्कस करते रहते हैं अपने इंटरव्यू वाले सेक्शन में। वहाँ पे क्लासेस में भी जो पेड प्रोग्राम है वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती भी रहती है। आप अपने ग्रुप में डेली देखते हैं, कुछ ना कुछ अपडेट आता ही रहता है करंट अफेयर के मामलों को खास करके ले करके। और जो सब्जेक्ट वाइज चीज़ें हैं उसका ट्रांसक्रिप्ट वगैरह वो सारा चीज़ तो हर सब्जेक्ट का हर क्या कहते हैं आपके हॉबीज वगैरह का वो सारा चीज़ तो प्रोवाइड करवाए हैं, आपने देखा ही है। तो अभी जो ईरान पे हमले की निंदा नहीं की गई है, स्टार्टिंग में ही अगर ईरान पे हमले की निंदा की जाती तो उस पर जो है कि किस तरीके से भारत सरकार की डिप्लोमेसी हो सकती थी उस पर चर्चा करने की बात है। तो हो सकता है या तो एक अलग से वीडियो बना दें, नहीं तो फिर पेड बैचेज में तो बात की ही गई है बच्चों से। क्योंकि ये इंटरनेशनल रिलेशन में इस पर भी बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं कि जब खमेनी साहब की मौत हुई थी उस समय भारत सरकार ने कोई निंदा नहीं किया। अगर भारत सरकार ईरान से जो अभी बात करने का पहल कर रही है, ये पहले ही पहल कर ली होती तो अभी जो है कि हमारे जहाज हरमुज स्ट्रेट से पास होते रहते, तो इस तरीके से अभी संकट उत्पन्न नहीं होता। फॉरेन पॉलिसी में सरकार ने जब ये युद्ध स्टार्ट हुआ 28 फरवरी को, उसके बाद से काफ़ी लंबे समय तक जो है कि चुप्पी साधे रहा। तो क्या फॉरेन पॉलिसी में इस तरीके से चुप्पी साधना सरकार को अभी महंगा पड़ रहा है? इस पे जो है कि लगातार बात चल रही है। हमने जो ईरान से वार्ता करना स्टार्ट किया तो वो जो है कि उसमें थोड़ा सा लेट कर दिया क्या? इस तरीके से बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे कि बात करने की आवश्यकता है। तो होप सो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे, और इन सभी चीज़ों का जो है कि PDF कंप्लीट अच्छे से सारा चीज़ जो है कि वो आपके पेड ग्रुप में अवेलेबल करवा दिया गया है, तो वहाँ से आप उसे डेली पढ़ लेंगे। अगर आपको लगता है कि और भी कोई टॉपिक बहुत चर्चा में है जिस पे कि वीडियो बनानी चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, तो उस समय अगर मिल सकेगा तो उस पर जो है कि वीडियो बनाने का प्रयास किया जाएगा।
पहले भी अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जब राज्यसभा में जाने की बात हो रही थी, उस समय बहुत सारे बच्चों से प्रश्न पूछा जा रहा था। उस समय मैंने वीडियो बनाया और वो वीडियो काफ़ी बच्चों को हेल्प किया किस तरीके से, चूँकि होता क्या है कि फ्रैक्शन में चीज़ें टुकड़े-टुकड़ों में रहती है, और बच्चे उसे वो अलग-अलग जगह से पढ़ के एक जगह इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाते हैं, तो उससे परेशानी होने लगती है। राज्यसभा चुनाव का रिजल्ट आया है, आप देख सकते हैं उसमें भी बहुत सारी बातें हुई हैं। कांग्रेस के बहुत सारे विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया है। क्रॉस वोटिंग का मामला क्या है, कैसे है, इन सब चीज़ों पे भी चर्चा करने की आवश्यकता है। तो फिर मिलते हैं, अच्छे से पढ़िए, इंटरव्यू दीजिए। और एक मुद्दा ये है कि जो दरोगा के बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है शायद इस रिजल्ट में, काफ़ी बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर हमने 71st बीपीएससी पास किया है, 70th बीपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं और दरोगा में मेरा भी रिजल्ट नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका कि फर्स्ट कई अटेम्प्ट में उन्होंने दरोगा में फाइनल मेरिट लिस्ट में किसी मार्क्स से छटे थे, उन सभी बच्चों का रिजल्ट नहीं हुआ है। तो क्या मुद्दा है उस पर देखते हैं, बात करते हैं। कहीं भी बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी होती है तो वो नाइंसाफ़ी में मानी जाएगी, चाहे वो कहीं भी हुआ हो। कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसको आप ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।